नमस्कार दोस्तों, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज के पहले 2 वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से मुंबई में कल जो दशहरा रैलियां हुई, उसमें से किस तरह से सियासी दुश्मनों ने एक दूसरे के ऊपर शब्दों के तीर चलाए, एक दूसरे पर निशाना साधा। शिवाजी पार्क से उद्धव ठाकरे बरसे, तो वहीं एकनाथ शिंदे ने आजाद मैदान में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इन दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर शब्दों के बाण चलाए। लेकिन एक तीसरी भी रैली कल महाराष्ट्र में हुई, जिस पर की सबकी नजर थी और एक सस्पेंस बना हुआ था कि उस रैली में क्या कुछ कहा जाता है, उस रैली के बाद क्या कुछ होता है। यह रैली थी पंकजा मुंडे की। जिस तरह से शिवसेना की परंपरा रही है कि दशहरे के मौके पर एक सालाना रैली होती है, जिसमें कि पार्टी का प्रमुख अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करता है और आगे के साल भर का एजेंडा तय करता है, उसी तरह से मुंडे परिवार में भी यह परंपरा रही है कि भगवानगढ़ नाम की जगह पर सालाना रैली आयोजित की जाती है दशहरे पर, और जहां संबोधित करने वाला नेता अपने कार्यकर्ताओं को आगे के लिए दिशा निर्देश देता है। बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे ने परंपरा शुरू की थी और जब तक जीवित थे हर साल वे ही संबोधित करते थे कार्यकर्ताओं को। लेकिन 2014 में जब उनका आकस्मिक निधन हो गया, तो उसके बाद से पंकजा मुंडे हर साल इस रैली को संबोधित करती हैं और इस रैली के दौरान अक्सर वो कुछ ना कुछ ऐसे संकेत दे देती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती हैं जो कि चर्चा का विषय बन जाता है और जिससे यह पता चलता है कि किस तरह से वो पार्टी से नाराज हैं, जब पार्टी में खुद को दरकिनार महसूस कर रही हैं। तो इस बार की रैली के पहले भी कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा था, कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से एक सस्पेंस पैदा हो गया था कि क्या पंकजा मुंडे इस बार रैली में बीजेपी से अपने इस्तीफे की घोषणा करेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पंकजा मुंडे ने साफ किया कि वे बीजेपी में बनी रहेंगी और उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है कि वो पार्टी से बगावत करने वाली हैं। उल्टा उन्होंने ये कहा कि वो अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगी और अन्याय के खिलाफ लड़ती रहेंगी। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो फिर से एक बार राज्य की राजनीति में सक्रिय हो जाएंगी, क्योंकि अब से चंद महीनों पहले तक वो कह रही थी कि वो आत्ममंथन कर रही हैं। उनका एक ये बयान भी आया था कि मुझे पता नहीं कि मेरा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। लेकिन इस रैली के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वे बीजेपी में ही बनी रहेंगी और आक्रामक तरीके से अब राजनीतिक मैदान में भी काम करेंगी। लेकिन रैली में उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही जो कि राज्य सरकार को नागवार गुजर सकती हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करवा सकती हैं। पंकजा मुंडे ने सवाल उठाया कि क्या राज्य के किसान खुश हैं? क्या उन्हें फसल का बीमा मिल रहा है? उन्होंने एक और भी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि साल 2024 में जो भी चरित्रहीन राजनेता हैं, मतदाता उनको बाहर कर देंगे। तो बाहर कर देंगे मतलब सत्ता से बाहर कर देंगे, और सत्ता में है कौन? खुद उनकी अपनी पार्टी और साथ में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी। तो एक तरह से पंकजा मुंडे अपनी पार्टी और अपनी ही सरकार पर निशाना साध रही थी बिना नाम लिए। उन्होंने ये कहा कि मैं उनको हटाऊंगी जो राज्य को आगे बढ़ाने लायक नहीं है, जो चरित्रहीन है और पैसों के बल पर चुनाव जीतते आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इशारा किस ओर था पंकजा मुंडे का। दरअसल पंकजा मुंडे के ये तेवर बीते चंद दिनों से नजर आ रहे थे, खास करके तब जब उनकी शुगर मिल पर छापा पड़ा था जीएसटी विभाग का। अब तक आपने यही सुना था कि केंद्रीय एजेंसियां या फिर राज्य की अगर बात करें, राज्य की एजेंसियां विपक्षी पार्टियों पर जो है नकेल कसती हैं, उनके लोगों की गिरफ्तारी होती है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ बीजेपी में रहते हुए, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद पंकजा मुंडे की मिल पर अगर कोई एजेंसी कार्रवाई कर रही है तो जाहिर तौर पर यह खबर सुर्खियों में थी ही, और पंकजा मुंडे इस बात से नाराज भी थी। दरअसल साल 2014 से ही पंकजा मुंडे लगातार खुद को साइडलाइन महसूस कर रही थी पार्टी में। 2014 में जब शिवसेना बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, तो चुनाव नतीजा आने के बाद में कई नाम जो है चल रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। एक नाम चल रहा था विनोद तावड़े का, जो मराठा नेता है।
फिर एकनाथ खड़से का नाम चल रहा था और पंकजा मुंडे का भी नाम चल रहा था। पंकजा मुंडे को लग भी रहा था कि शायद वो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी और उनकी ये हसरत, उनकी ये महत्वाकांक्षा कुछ एक सभाओं में उनकी जुबान पर भी आ गई, जहां उन्होंने कह दिया कि लोगों के मन की मुख्यमंत्री तो मैं ही हूं। लेकिन आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व में ने तय किया कि मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस और इस तरह से पंकजा मुंडे मुख्यमंत्री बनते बनते रह गई। लेकिन उनको फडणवीस के कैबिनेट में जगह जरूर मिल गई, लेकिन जब वो मंत्री बनी तो उस वक्त एक घोटाले में शामिल होने का उन पर आरोप लगा, चिक्की घोटाले का। और पंकजा मुंडे के समर्थकों का कहीं ना कहीं ये मानना था कि इसके पीछे, उनके नाम को घसीटे जाने के पीछे कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का हाथ है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के काम करने के तरीके से पंकजा मुंडे खुश नहीं थी। देवेंद्र फडणवीस कुछ उसी अथॉरिटेरियन स्टाइल में यहां राज्य में काम कर रहे थे जिस तरह से नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार चला रहे थे, यानी कि अपने चेहरे के इर्द गिर्द ही सबको केंद्रित कर रहे थे कि केंद्र की सरकार में उनसे बड़ा कोई नहीं और वही सरकार का चेहरा थे। तो वही पैटर्न पर यहां देवेंद्र फडणवीस भी काम कर रहे थे, जो कि पंकजा मुंडे को मंजूर नहीं था। तो इस वजह से दोनों के बीच में अनबन थी। अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में ये दोनों लोग मंच साझा करने से कतराते थे। और फिर इसके बाद आया साल 2019 का विधानसभा चुनाव। परली विधानसभा सीट से पंकजा मुंडे ने चुनाव लड़ा। यहां उनके सामने उन्हीं के चचेरे भाई धनंजय मुंडे खड़े हुए एनसीपी के टिकट से। नतीजे आए तो पंकजा मुंडे हार गई और धनंजय मुंडे यहां से विधायक बन गए। इसके पीछे भी पंकजा मुंडे के समर्थकों को लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का ही हाथ था, क्योंकि धनंजय मुंडे और फडणवीस की दोस्ती महाराष्ट्र की सियासत में किसी से छुपी हुई नहीं है। तो पंकजा मुंडे के करीबी लोगों को यह लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने ही पंकजा मुंडे को हरवाने में मदद की। और फडणवीस पर बार बार यह आरोप लगते रहा है कि जो भी उनको अपना प्रतिद्वंदी लगा या फिर लगा कि ये आगे चल के विरोधी हो सकता है, वो या तो पार्टी से बाहर हो गया या फिर राज्य की राजनीति से बाहर हो गया। विनोद तावड़े राज्य की राजनीति से हटकर केंद्र में चले गए। एकनाथ खड़से पार्टी ही छोड़कर वो एनसीपी से जुड़ गए और पंकजा मुंडे को भी इसके बाद, इस हार के बाद, राज्य की राजनीति से हटाकर केंद्र में भेज दिया गया। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। तो ऐसे में जब ये सारे घटनाक्रम हुए तो फिर ये सवाल खड़ा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी दशहरा रैली के वक्त में पंकजा मुंडे कोई बड़ा ऐलान कर देंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पंकजा मुंडे ने यह कह दिया है कि वो पार्टी में बनी रहेंगी और साथ में राजनीति में पहले से ज्यादा सक्रिय हो जाएंगी। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर ही काफी आतिशबाजी होने वाली है और पंकजा मुंडे का जो फडणवीस विरोध है वो शायद और मुखर होके सामने आ सकता है। तो हमारी नजर बनी रहेगी पंकजा मुंडे की अगली हलचल पर। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।